नमस्कार। आइए ऐतिहासिक भारतीय कविताओं और उनमें छुपी गहरी मानवीय भावनाओं की इस रोमांचक चर्चा में गोता लगाएं। सच मानिए, कविताएं कभी भी सिर्फ पन्नों पर छपे शब्द नहीं होती। ये तो किसी भी युग की आत्मा, उसके संघर्ष और उसके सबसे गहरे प्रेम का एक जीता जागता आईना होती हैं। आज हम जिन रचनाओं को खंगालने वाले हैं, उनसे साफ हो जाएगा कि कैसे एक कवि की आवाज सदियों की बंदिशों को तोड़कर आज भी उतनी ही दमदार और प्रासंगिक महसूस होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चर्चा का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। खंड 1, हिंदी कविता के रत्न। खंड 2, 1857 का आवाहन। खंड 3, कवि सूरदास से मिले। खंड 4, भ्रमर गीत का संदर्भ। खंड 5, प्रेम बनाम शुद्ध तर्क। और आखिर में खंड 6, पदों से मिली सीख। तो चलिए सीधे चलते हैं खंड 1 की तरफ, हिंदी कविता के रत्न। आप देखिए, इस साहित्यिक सफर का पहला पड़ाव हमें सीधे महान संत और कवि तुलसीदास जी की रचनाओं की ओर ले जाता है। सामने जो रूपक है ना, वो सच में कमाल का है। तुलसीदास जी के अनुसार हमारा हृदय यानी हमारा मन एक विशाल महासागर की तरह है और हमारी बुद्धि उस गहरे समंदर में मौजूद एक सीप के समान है। इस समीकरण को थोड़ा करीब से समझते हैं। जब स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद यानी कोई बहुत ही पवित्र और श्रेष्ठ विचार इस बुद्धि रूपी सीप में आकर गिरती है, तो क्या होता है? वो एक बेहद खूबसूरत चमकते हुए मोती में बदल जाती है। और यही मोती है हमारी कविता। है ना कितना शानदार चित्रण? ये रूपक सिर्फ कविता रचने की प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि भक्ति की शुद्धता को भी एक ही सांचे में बड़ी खूबसूरती से ढाल देता है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, 1857 का आह्वान। अब हम 19वीं सदी में आ गए हैं और यहाँ तक आते आते कविता का रूप और उसका मकसद दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके थे। अब ये सिर्फ मन की शांति का जरिया नहीं रही थी, बल्कि ये एक धधकती हुई आग, एक शक्तिशाली क्रांतिकारी हथियार बन चुकी थी। जरा इन ओजस्वी पंक्तियों पर गौर कीजिए। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये आज़ादी की हुंकार थी। इन राष्ट्रीय गीतों का एक ही मकसद था, अलग अलग समुदायों को एक धागे में पिरोना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट खड़ा करना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ये जो अराजक और संघर्ष से भरा दृश्य है, वो इन कविताओं की ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। जरा सोचिए, रणभूमि में लड़ रहे सैनिकों के अंदर जोश कैसे आता होगा। वो इन्हीं कविताओं और गीतों से प्रेरणा लेते थे। ये छोटी छोटी पंक्तियां उस समय के महासंग्राम की धड़कन बन गई थीं। चलिए अब रुख करते हैं खंड 3 का, कवि सूरदास से मिले। संघर्ष की उस धधकती आग से निकलकर अब हम भावनाओं की एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां तर्क हार जाता है और प्रेम की जीत होती है। ये रेखाचित्र महान कवि सूरदास जी की सादगी को दर्शाता है। ब्रज भाषा की महारथी सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस के जरिए आम लोगों की साधारण सी भावनाओं को, उनके प्रेम को एक ऐसा दैवीय रूप दे दिया जिसे सदियों बाद आज भी भुलाया नहीं जा सका है। आइए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विकसित हुआ। इस टाइमलाइन के जरिए हम सूरदास जी के जीवन को आसानी से समझ सकते हैं। उनका जन्म 1478 में दिल्ली या मथुरा के आसपास हुआ था। आगे चलकर वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गौघाट और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए बिताया और फिर 1583 में पारसौली में उन्होंने अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य में उनका योगदान सच में अतुलनीय है। उनके 3 सबसे प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें से सूरसागर को जो लोकप्रियता मिली वो बेमिसाल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो अगला विषय है यानी भ्रमर गीत, वो इसी महान ग्रंथ सूरसागर का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब हम पहुंच गए हैं खंड 4 पर, भ्रमर गीत का संदर्भ। भ्रमर गीत, अगर इसके नाम पर जाएं तो इसका सीधा सा अर्थ है भंवरे का गीत। यहाँ जो दृश्य है वो उसी प्रसंग को दर्शाता है जहाँ भावनाओं का एक बड़ा सा सैलाब और व्यंग का तीखापन दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। कहानी दरअसल कुछ ऐसी है। भगवान कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और उन्होंने वापस आने के बजाय अपने मित्र उद्धव को योग और निराकार ईश्वर का एक बहुत ही तार्किक संदेश लेकर गोपियों के पास भेज दिया है।
अब विरह में जल रही गोपियों को ये रूखा सूखा संदेश बिल्कुल रास नहीं आता और तभी वहां एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। बस फिर क्या था, गोपियां सीधे उद्धव को कुछ कहने के बजाय उस भंवरे की आड़ लेकर उद्धव पर अपने तीखे और व्यंग्यात्मक ताने कसना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर हो रही है। एक तरफ यानी बाईं ओर उद्धव का मार्ग है, जो पूरी तरह से योग, ज्ञान और एक निराकार ईश्वर के ठोस तर्क पर खड़ा है, और दूसरी तरफ दाईं ओर गोपियों का मार्ग है, जो विशुद्ध प्रेम, अटूट समर्पण और गहरी भावनाओं से भरा हुआ है। अब आते हैं खंड 5 पर, प्रेम बनाम शुद्ध तर्क। आइए सीधे उन चुनिंदा पदों में गोता लगाते हैं जहां हम साफ साफ देखेंगे कि कैसे गोपियों का निश्चल प्रेम उद्धव के उन भारी भरकम तर्कों को बिल्कुल पस्त कर देता है। सच कहूं तो गोपियों के ताने मारने का तरीका बिल्कुल लाजवाब था। पहले पद में वे उद्धव की तुलना पानी में रहने वाले कमल के पत्ते और तेल की गागर से करती हैं, जिन पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती। उनका कहना है कि उद्धव प्रेम के सागर के इतने करीब रहकर भी प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। वहीं तीसरे पद में वो उद्धव के इस महान योग संदेश को सीधे सीधे एक कड़वी ककड़ी का नाम दे देती हैं, जिसे किसी भी हाल में गले से नीचे नहीं उतारा जा सकता। लेकिन दूसरे पद में आते आते ये सारा व्यंग एक गहरी पीड़ा में बदल जाता है। मन की मन ही मांझ रही ये पंक्तियां उस असीम दर्द को दिखाती हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण से मिलने की उनकी सारी इच्छाएं तो बस मन के अंदर ही दबकर रह गईं। उनका कहना है कि कृष्ण के बिना उनकी सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। वे तो कृष्ण के प्रेम में उस हारिल पक्षी की तरह जकड़ी हुई हैं, जो अपने पंजों में लकड़ी को हर वक्त मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। और फिर आता है चौथा पद, जहां गोपियों का व्यंग सचमुच अपने चरम पर है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। वे तंज कसते हुए उद्धव से कहती हैं कि लगता है कृष्ण ने अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है। वो कहती हैं, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, इसीलिए वो प्रेम के बजाय कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम तक ये योग का संदेश भिजवा रहे हैं। क्या गजब का ताना है ना? चलिए अब हम इस चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। खंड 6, पदों से मिली सीख। सूरदास जी के इन पदों का सफर हमें सिर्फ भावुक ही नहीं करता, बल्कि कुछ बेहद मजबूत दार्शनिक और सामाजिक संदेश भी दे जाता है। और यह इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि कैसे एक ग्रामीण परिवेश की गोपियां महान और ज्ञानी उद्धव को राजधर्म का असली मतलब समझा देती हैं। राजधर्म यानी एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य कि उसकी प्रजा को कभी सताया न जाए। गोपियां ये साबित कर देती हैं कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कोई कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि उनका तर्क तो राजनीतिक और नैतिक स्तर पर उद्धव के ज्ञान से भी कई ज्यादा परिपक्व है। इसी एक आखिरी लेकिन गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा अपने समापन की ओर बढ़ती है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। क्या गोपियों का ये तीखा कटाक्ष कि जब कोई अपना वादा तोड़कर कूटनीति का सहारा लेता है तो वो राजनीति कर रहा होता है, हमारी आज की समकालीन राजनीति और समाज पर भी एकदम सटीक नहीं बैठता? जरा सोचिएगा इस बारे में। सदियों पुरानी इस ऐतिहासिक और कालजयी कविता की ये पंक्ति आज भी हमारे लिए एक गहरा विमर्श छोड़ जाती है। इस दिलचस्प साहित्यिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।